एआई कब करनी है, एआई के लिए कितना बॉडी वेट होना जरूरी है, क्या मंथ भी ऐड किया जाता है कि कितने मंथ की हो जाएगी तभी एआई करे तो ज़्यादा बेस्ट होगी। तो आज की वीडियो में हम पूरे फार्म से लेकर हमारी अरमड़ा वाली बछड़ी जो है उसके बारे में जानकारी देंगे कि इतना पहले इतना जल्दी और हीट में आ गए, क्या एआई करना चाहिए, क्या मैं कर दूं, आप लोगों का क्या राय बनता है या फिर क्यों नहीं करूं, इसके लिए भी मैं अपना रिप्लाई जरूर दूंगा। आप भी अपना रिप्लाई दे सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि हमारी जो अरमड़ा वाली बछड़ी है वो हीट में आई। हीट में क्यों आई, हीट आने का समय क्या होता है, देखिए अगर फीडिंग बढ़िया रहेगा तो आपकी बछड़ी हीट में जल्दी आना स्टार्ट हो जाएगी। क्रॉस ब्रीडेड बछड़ी या देसी नस्ल की बछड़ी ये सभी हीट में नहीं आती है, क्यों, इसका क्या रीजन हो सकता है। देखिए देसी गायों का जो हीट होता है अक्सर देखा जाता है कि 12 मंथ प्लस में ही आती है, लेकिन आज के दौर में हम लोग एचएफ पे काम कर रहे हैं तो फ्रीजियन जो होती है, फ्रीजियन क्रॉस जो होती है वो जो है 8वें महीने से या 7वें महीने तक का भी कह सकते हैं कि वो हीट में आना स्टार्ट हो जाती है। इसका क्या रीजन हो सकता है, देखिए इसके लिए जो हम लोग करते हैं फीडिंग की वजह से ही ऐसा होता है, क्योंकि अगर छोटे किसानों के पास अगर होगा तो शायद मेरे हिसाब से नहीं हो पाता है। अगर फीडिंग करा रहे तो कैसा फीडिंग है, देखिए इसमें कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस होने का भी डर होता है। अगर आपका फीड बढ़िया नहीं होता है तो ऊपर हीट में आई है, कितनी मंथ की हो गई, जानकारी मेरा फार्म से रिलेटेड यही होगा कि वो लगभग 11 मंथ कंप्लीट हो गया, 12 मंथ में इन कर रही है। 26 सितंबर को ऐसे काल्विंग हुआ था और उसके बाद आज लगभग जो है 26 या 27 अगस्त हो रहा है, तो मुझे ये मालूम हुआ कि 11th मंथ कंप्लीट हो रहा है और वो बछड़ी आज से लगभग 1 महीना पहले से हीट में आ रही है। लगभग 2 बार शायद मेरे हिसाब से हीट में आई, लेकिन उस वक्त जो था वो फॉल्स हीट था, लेकिन अभी जो थर्ड हीट जो रहा है वो पूरा बढ़िया से, मतलब कह सकते हैं मैंने 8 बजे देखा था रात में 26 तारीख को, तो हक कर रही थी, इंडिकेट हुआ कि वो कहीं ना कहीं वो हीट में आ रही है। तो हुआ बिल्कुल ऐसा ही, मैंने कुछ देर के बाद जो है उसका डिस्चार्ज वगैरह देखा और उसके बाद जो है फिर वो हक करना और ज़्यादा तेज़ की और रात में 12 बजे समथिंग मैं उस वक्त जगा ही हुआ था, तो उस वक्त देखता हूँ कि बोल भी रही है और लगता है मॉर्निंग टाइम तक यानी 8-9 बजे के आसपास में भी ये हक कर रही थी, उस वक्त का भी डिस्चार्ज बढ़िया था। तो क्या मुझे एआई कर देना चाहिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है हमारे पास। जब भी ऐसी काल्विंग होती है तो एक्साइटेड मोमेंट होता है, जब बछड़ी कोई हीट में आ जाए या कंसीव कर जाए तो ये सभी जो है ये फार्म के लिए बेस्ट होता है। और उस वक्त जो भी फार्मिंग कर रहे हैं या गाय रख रहे हैं तो उन्हें एक बहुत बड़ा उत्साहित होता है, अंदर से प्रेरणा एक मिलता है कि हमें इस लाइन में और आगे बढ़ना चाहिए और ये काम करना चाहिए और अच्छा भी लगता है। तो दोस्तों सबसे पहले जरूरी होता है कि आपकी बछड़ियों के अंदर बॉडी वेट होना बहुत जरूरी है। अगर आप 10 महीने में भी एआई कर लेते हैं या 8वें मंथ तक भी एआई करते हैं तो कंपलसरी यही होता है कि आपकी बछड़ी का बॉडी वेट जो होना चाहिए कम से कम 300 केजी होनी चाहिए। ये आप नोट कर ले, 300 केजी अगर नहीं है, अगर फ्रीजियन में है तो आप एआई उस वक्त तक नहीं कराएं जब तक कि वो 300 तक नहीं होती है। अगर हीट जो मिस कर रहे हैं उसमें आपको ये अंदेशा लगता है कि ये गाय खराब हो जाएगी या बछड़ी खराब हो जाएगी, 20 मंथ आफ्टर बच्चा जो काल्विंग होगा उसका मजा कुछ और होगा। और जो 16 से अंदर में अगर बच्चा देती है अगर आपकी बछड़ी बॉडी वेट कम होने के कारण, तो वो बछड़ी कामयाब नहीं होगी और दूध पे नहीं जाएगी। इसी वजह से हम लोग चाहते हैं कि 300 कम से कम हो तभी एआई करे। अगर 300 प्लस जितना चली जाए, 300, 350, 400 के आसपास में अगर रहती है तो उस वक्त एआई करते हैं तो आपको बहुत मजा आएगा और बहुत अच्छी बछड़ी निकलेगी। तो हमने बताया कि अरमड़ा 11th मंथ में हीट में आई, फुल हीट में कह सकते हैं। तो एआई क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैंने इसका रीज़न बताया कि हमारा अभी बछड़ी का जो वेट है वो लगभग 280 केजी है। तो इसका वेट बढ़ाने के लिए आपको या तो इसको दाना और बढ़ाना होगा, दाना इसको प्रॉपरली और बढ़िया से करना होगा, या कुछ मंथ के लिए आपको और इंतज़ार करना होगा। जैसे अगर 11th मंथ कंप्लीट हुआ है तो आपको हो सकता है 12 भी कंप्लीट करना पड़े या 13 मंथ भी कंप्लीट करना पड़े, तभी आप एआई करेंगे तो आपको मिल्किंग टाइम पे आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। ये बात हो गई हमारी अरमड़ा का। अब बात करते हैं कि हमारी काल्विंग जो करने वाली गाय है, हमारे पास 40-116 है और इधर हमारे पास ये जो है अनीसा कह सकते हैं, नीसू भाई वाली बछड़ी। ये बछड़ी जो अभी 10 दिन
या कह सकते हैं कि 20 दिन के अंदर में ये दोनों गायों का काल्विंग होने वाला है। बैठी है, उठाना भी नहीं चाहूँगा इसलिए कि थोड़ा सा थन वगैरह भी कुछ खास ढीली नहीं है, जो आपको दिखाऊं तो कुछ अलग देखने में मज़ा आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और बात रह गई हमारी जो लंपी स्किन हुई थी हमारी गायों के अंदर, तो ये तीन जो थी, एक हमारी जो सेकेंड टाइमर गाय थी उसको भी हुआ था, जो उसको होना नहीं चाहिए था, जो कि बहुत रेयर केस मिल रहा है। जो मिल्किंग वाली पशु है उसको लंपी जो हो रहा है, ज़्यादातर हमारी फर्स्ट टाइमर जो है उसी में हो रहा है, या बच्चा हो या बड़ा हो उसी को हो रहा है। तो ये भी फर्स्ट टाइमर है, ये भी लगभग 11th में होगी या 10 मंथ की होगी। और ये हमारी बछड़ी थी, इसको भी हुआ, ये 3 को हुआ। जो जख्म, जो सूजन था वहाँ से जख्म बना और फूट गया है। फूटने के बाद आसानी से ठीक होता है, बस उसमें जख्म में मलहम पट्टी करने पड़ेगा, क्लीनिंग करने पड़ेगा। वॉशिंग अगर आप करते हैं तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको देखने को। तो धीरे धीरे ये भी ठीक हो जाएगा। बाकी रह गई हमारी जो एंटारेस वाइट वाली बछड़ी है जो है, उसका अभी बहुत टाइम है, जो कि हमारे पास लगभग 2 गाय और हो जाएगी। एक ये गाय हो जाएगी और यहाँ पे हमारी गाय ये ब्यूटी जो है, ये इसका भी काल्विंग टाइम अभी है, लगभग सितंबर पार करेगी, क्रॉस करेगी। और हमारे पास 2 हीट में अभी नहीं आई है, जैसा कि ये एंटारेस रानी 4016 की जो बेटी है, और हमारे पास चिल्टॉन वो भी हीट में नहीं आई है। लेट से आए, बॉडी वेट मेंटेन हो जाए तभी हीट में आए तो मेरे लिए ज़्यादा बढ़िया होगा, लेकिन ये पहले हीट में आ गई, इसलिए मैं एआई नहीं कर रहा हूँ। आपका क्या कहना है आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बढ़िया लगा तो प्लीज़ लाइक से ज़रूर कर दें। थैंक यू।